गोविंद बोला हरि गुलाबो, नया कुछ चिकनाई रह गई तो समझ नहीं हो। महाराज जी, रात के खाने में क्या बनेगा? आप अपने दादाजी को जानते हो ना, हवाई जहाज का खाना छुएंगे तक नहीं। मतलब वहां शाकाहारी भोजन मिलता है, पर वहां की रसोई का होती है शुद्ध शाकाहारी। बेचारे भूखे घर आएंगे, आते ही खाना परोस दीजिए। अब दादाजी हमारी रसोई को जो खा रहे हैं इतने दिनों से, एक एक कोना शुद्ध रखो है। अरे दादाजी तक एक गलती ना निकाल सके हमारी कबू। और क्या, अब तो बाहर खाने से भी डरते हैं। हाथ धोले रखे होंगे कि नहीं, साफ कपड़े से बर्तन पोछा होगा कि नहीं। हाँ। और जब तक शुद्ध पवित्र रसोई ना हो तो हम तो ना सांस लेवा तो दूर पानी तक ना पी सके। बस बस, अब बातें मत कीजिए, समय बहुत कम है। मैं छोटी दुल्हन के साथ बाहर जा रही हूँ, आप दोनों रसोई संभाल दीजिएगा। हाँ, आप निश्चिंत है के जाओ, हम सब खाना तैयार कर देंगे। अरे मैं कुछ मदद कर दूं? नहीं बेटा। और जेका दुल्हन चप्पल पहन के रसोई में आ गई। राम राम राम, सब अशुद्ध कर दो। बस एक बार मुंह खोला हमने और हमारी नजर लग गई रसोई की। ये क्या किया बहू, रसोई में चप्पल पहन के आ गई? ध्यान रखना चाहिए था ना। अब देख क्या रही हो, जाओ निकाल के आओ। अरे ना, अंदर बताइयो, अभी सब शुद्धिकरण करो पड़ेगा। ए गुलाबो, जाओ तुम पानी लेके आओ, पोंछा लगाओ। लाओ जी हमें दो, चलो। अरे लेके जाओ, तो लगाओ अच्छे से पोंछा। जल्दी जल्दी करो, ये तो नेरो काम पड़ो हमारे पास। बेटा, यहाँ बाहर क्यों खड़ी हो? कुछ हुआ? दुल्हन को तो इतना ना पता कि चप्पल पहन के कोई रसोई में आता है का? सब अपवित्र कर दो। तुम्हारे घर में रसोई में सब चप्पल पहन के आते हैं? पर हमारे यहाँ सब तौर तरीका से होगा, साफ सफाई से, ऐसे ना चल। महाराज जी, आप सब ठीक कर दीजिए, देर हो रही है, हम जा रहे हैं। छोटी दुल्हन चल, तुम्हारे दत्ता जी आते ही होंगे। बस है वो, अब हम गंगा जल छिड़क दे रहे, तुम जा ले जाओ। अब आ जाओ, इतना समय बेकार है वो, अभी तो ढेरों काम पड़ा है, खानों बनाना है। अब कुछ चाहिए का? नहीं, बस मैं तो ऐसे ही आ गई थी। कोई काम हो तो बता दीजिए। जी हमारी रसोई है, जहाँ में हम सब काम खुद कर लेते हैं। क्या कहा? हमारी रसोई? बहू है ये इस घर की, क्यों ना करेंगे काम? नहीं, ऐसा नहीं है। वो उनकी बात पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, उनकी तो जुबान ही ऐसी है। हम है ना आपको सब बताने के लिए। आज हम मुन्ना भैया के पसंद का पनीर बनाएंगे, रुकिए जरा। ये लीजिए, आप इसे काट दीजिए, लीजिए ये। पनीर का टुकड़ा एकदम बराबर होना चाहिए, न ज्यादा छोटा न ज्यादा बड़ा। हाँ हाँ सब पता है, आपको कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं। पता है तो जय बना लेंगे रात को खाना, और हमने इनको रोक पर थोड़ी चाहते हैं। अरे हमें तो वैसे बहुत सारे काम है। ये तो शायद नाराज हो गए। उनका ऐसे ही चलता, अगर उन्हें चुप कराना है ना तो ऐसा खाना बनाइए कि सब लोग उंगलियां चाटते रह जाए, फिर देखिएगा कैसे चुप हो जाएंगे वो। मुझे खाना बनाना तो आता है गुलाबो, पर थोड़ा थोड़ा, और यहाँ के तौर तरीके भी अलग हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है गुलाबो,
कहीं कुछ गलत हो गया तो? आप क्यों घबराती हैं? हम है ना, देखिए सब कैसे फटाफट करा देते हैं। चलिए हम बनवाते हैं। आइए कढ़ाई रखिए, गैस जलाइए। हाँ गैस जलाइए। अब उसमें तेल डाल। थोड़ा कम खाते हैं यहाँ पे तेल। हम तब तक सब्जी जरा काट लेते हैं। नमक जरा कम खाते हैं, मसाले जरा देखकर। हाँ मिर्च भी जरा कम डालिएगा। हाँ भाभी आपका फोन है। हेलो। हाँ अक्षरा, चले गए जमाई साहब दफ्तर? अच्छे से ध्यान से सब चीज दे दी ना उन्हें? माँ मैं आपको बाद में फोन करूं? मैं अभी खाना बना रही हूँ, आपसे बात करूंगी तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तू खाना भी बना रही है? सच? वाह, मेरी बच्ची ने खाना भी बनाना शुरू कर दिया। आउच! क्या हुआ बेटा? चाकू गिर गया माँ। कुछ नहीं। अच्छा तू खाने पे ध्यान दे, मैं बाद में बात कर लूंगी। ठीक है माँ, ठीक है। ये लो। बाद में बात कर लेंगे हम। अरे गैस बंद कीजिए, जल जाएगा भाभी। हाँ थोड़ा। रश्मि प्लीज माँ से कह दो, मैं उन्हें बाद में फुर्सत से फोन करूंगी। अभी मैं बहुत बिजी हूँ। दादा का फोन है, कह दूं कि आप बहुत बिजी और बात नहीं कर सकती? कह दो कि बाद में बात करूंगी। दादा आपकी बीवी इस वक्त बिजी है, खाना बना रही है, वो आपसे बाद में बात करेगी। ओके? खाना? वो खाना बना रही है? सबको इम्प्रेस करने की तैयारी शुरू है। क्यों भाभी? कैसी है तू? कैसी है? आगे कैसी रही यात्रा? खूब सरस। गुलाबो, राधे कृष्ण दत्ता जी। राधे सुखी रह, खुश रह बहू। ठीक से दर्शन हुआ? हमारे लिए प्रसाद लाए हो ना? अरे हाँ हाँ, सांस तो लेने दे, सब देता हूँ। भीतर तो चल। हाँ आई। ये ले, हमारी बहुत बड़ी इच्छा पूरी हुई है। बद्रीनाथ जी के बड़े भव्य दर्शन हुए। अरे मैं तुम सबके वास्ते प्रार्थना करके आया हूँ। अरे हाँ हाँ, सारी छोरी के ब्याह के वास्ते भी प्रार्थना करके आया हूँ। और सब कुशल मंगल है ना? और बहू तू कैसी? अरे मने तो अभी उधर कुछ दिन और ठहरना था, पर अब हमारी सुबह थारे कंठ से रामचरितमानस का पाठ सुनकर ही होवेगी। अरे मारा तो मन ही ना लाग रहा था उधर। और मेरा तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं हो रहा था। ले बहू, सबको दे।
राधे कृष्ण दादाजी। राधे कृष्ण महाराज जी। आप तो भाग्यशाली हैं जो बद्रीनाथ के दर्शन करे। अगली बार तो हमें ले जाइयो। भाभी माँ हमें प्रसाद दे दो। हाँ हाँ। जय बद्री विशाल जी। राज बना तो काम पे क्या होगा? मुन्ना कटे है, दिखाई ना दे रहा। मुन्ना भी ऑफिस गया है। ये जी, आपका मुन्ना आज से इनके साथ कारोबार में हाथ बटाएगा। भाई वाह, ये बड़ी अच्छी खबर सुनाई तुमने। चलो अच्छा है, अरे समझाने से समझ तो गया। जी ये काम बहू ने किया है। अरे अब कुछ भी हो, तने किया हो या फिर भो ने, ये भो भी तो थारी ही है। सबसे अच्छी बात ये है कि मुन्ना अपनी जिम्मेदारी संभालने के वास्ते तैयार हो गया। लागे है बद्रीनाथ जी की यात्रा करके हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जो चाहा वो भी, जो मांगा वो भी। आपको भूख लगी होगी दादाजी, खाने का समय हुआ है। अरे हाँ भाई, भूख तो लगी है, पर बनाया क्या है भाई? हवाई जहाज का खाना तो मैंने हाथ भी ना लगाया भाई। मने थारी शुद्ध शाकाहारी रसोई का खाना ही हजम हुए है। वो तो हम जानते हैं, लेकिन के आज तो खानो बहू रानी ने बनाया है। अब भगवान ही मालिक है। सच? वो तुमने खाना बनाया है? इतने जल्दी रसोई संभालने लगी? हाँ दादाजी, खूब मन लगाकर बनाया भाभी ने। अरे तो फिर हम भी मन लगा कर ही खाएंगे। मैं एक काम करता हूँ, पहले स्नान कर लेता हूँ, तब तक मुन्ना और राजबना भी आ जाएंगे। ठीक? हाँ चलिए, मैं आपको कपड़े दे देती हूँ। आई। गुलाबो अब जाओ खाना गरम कर लो, पता ना कैसा बना होगा। गुलाबो, मुझे तो बहुत घबराहट सी हो रही है। सब ठीक तो बना है ना? अरे खाना हमने बनवाया है तो खराब कैसे बनेगा? इतने सालों से महाराज जी के साथ हम ही तो खाना बनवाते आए हैं। कैसा है राजबन्ना? सब ठीक है ना? वो लोग आ गए गुलाबो, पनीर तो ठीक बना है ना? देखिएगा भाभी, नैतिक भैया को पनीर बहुत पसंद आएगा। आज अपनी बीवी के हाथ का खाना खाकर बहुत खुश हो जाएंगे। खुश रह, खुश रह बेटा। हमारा छोरा आज से धंधे में बैठ गया। के बात, अपने कारोबार में खूब तरक्की कर, भगवान तन्ने खूब सफलता दे। चलो भाई भोजन कर ले। हाँ चलिए। लाइए। दादाजी को बता दिया ना कि नैतिक को नौकरी ना मिलने वाली बात हम उसे नहीं बता पाएंगे। जी भाभी माँ के साथ इतने काम थे, भूल गई। भूल कैसे सकती हैं आप? दादाजी ने इस विषय पर अगर बात छेड़ दी तो आप भी ना गायत्री जी कमाल करती है। बहू, हरे हाथ का बड़ा खाना आज पहली बार खाने जा रहा हूं। लागे तो चोखा है, आज बहू परोसेगी अपने हाथों से।
चोखो है। भाई मुन्ना को परोसो, उसका मनपसंद पनीर जो बनाया है। आते ही सबकी रुचि जान ली हमारी बहू ने। भाई आज का दिन याद रहेगा। आज के दिन हमारी बहू ने पहली बार खाना बनाया है। आज के दिन हमारे मुन्ना ने धंधे पे बैठना शुरू किया है। और हाँ दादाजी, अब नई पीढ़ी आ गई है जिम्मेदारी संभालने के लिए। मैं यूं ही डरे था कि मुन्ना नौकरी ना मिलने की खबर सुनकर निराश हो जाएगा, पर ऐसा हुआ ना। जानो हो क्यों? क्योंकि हमारा मुन्ना नुकसान में विश्वास न करे। अरे इसे कहवे हैं असली मारवाड़ी छोरा। तने एकदम सही किया, मैंने यही आशा थी तुझसे। क्या हुआ? मेरा सर दुख रहा है, माफ कर दीजिए दादाजी, मुझे भूख नहीं है। मैं अपने कमरे में जा रहा हूं। जी दादाजी, मुन्ना को पता नहीं था कि उसे नौकरी नहीं मिली। मैं तो नहीं जाते जाते ये बात बोली थी कि ये बात मुन्ना को बता देना। क्यों राजना, मुन्ना को ये बात अभी तक क्यों ना बताई गई? अक्षरा, आपने मुझसे छिपाया? तूने माँ से सच कहा तो वो निराश हो गई और मैंने सच्चाई छिपाकर नैतिक को बहुत दुख पहुंचाया है। अक्षरा दीदी, वर्षा भाभी, दादी बुला रही हैं आपको।
अब कैसी तबीयत है राजश्री बहन की? माँ, डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें लो ब्लड प्रेशर है। अभी उन्होंने सूप पिया है और दवाई भी दी है, ठीक हो जाएंगी। चलो ठीक है, तो तुम दोनों कब लौट रहे हो? माँ वो बेटा अब तुम्हें लौट आना चाहिए। राजश्री बहन को भी आराम करने दो। तुम वहां रहकर क्या करोगे? वो तो है माँ, पर यहाँ सब लोग टेंशन में हैं। ऐसे सबको छोड़कर कैसे निकल के आए? पर लौटना तो है ना। तुम्हारे वहां रहने से क्या फर्क पड़ जाएगा? हाँ बेटा, उन सबको आराम करने दो और तुम दोनों भी लौटाओ। तूने खाना भी नहीं खाया है मुन्ना। जैसे ही मुझे सही लगेगा हम लोग निकल आएंगे। ठीक माँ? ठीक है बेटा। देखा आपने, अभी पता नहीं और कितना वक्त लगेगा। उसे रुकना चाहिए। ससुराल है वे उसका भी तो कोई फर्ज है। ऐसे कैसे सबको छोड़कर आ सकता है? और अक्षरा बिटिया क्या सोचेगी? और मुन्ना की तबीयत का क्या? आपको देखना चाहिए था उसे। नौकरी ना मिलने की खबर से कितना उदास हो गया है। एक निवाला नहीं गया है उसके मुंह में तब से। आप क्या समझेंगे? गायत्री जी, आप न जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। आपको सिर्फ अपने बेटे की चिंता है। हैरानी है मुझे इस बात की, आपको तो बहू की जरा भी फिक्र नहीं। अगर मुझे फिक्र नहीं होती तो मैं जाने देती क्या उसे? जैसे ही पता चला मैंने मुन्ना से कहा फौरन बहू को ले जाओ। लेकिन अब राजश्री बहन ठीक है, इसीलिए लौटने को कह रही हूं। आजकल की लड़कियां हमारे जैसी नहीं होती। हम पहले अपने पति ससुराल वालों को रखते थे, लेकिन आजकल एक फोन आया कि दौड़ी चली जाती है मायके। मायका और ससुराल एक ही शहर में हो तो बस। आप बताइए, अक्षरा को जरा भी ख्याल होगा क्या कि मुन्ना ने कुछ खाया ही नहीं है? अब क्यों इतनी परेशान है? आपको अपने बेटे के आगे बहू की हालत का जरा भी अंदाजा नहीं। राजश्री बहन बहू की माँ है, माँ। जैसे आप मुन्ना की माँ है। भगवान न करे आपको कुछ हो जाता है तो मुन्ना भाग दौड़ नहीं करेगा? आप भी ना। अक्षरा, एक मिनट। माँ का फोन था। क्या कहा उन्होंने? वो कह रही थी, माँ की तबीयत के बारे में पूछ रही थी। वो जानना चाहती थी कि हम घर कब तक लौटेंगे। कह दीजिए। अक्षरा दीदी, बड़ी माँ बुला रही। चलिए। भाऊजी, आप परेशान मत होइए, हम सब हैं ना। हाँ अक्षरा, अगर तुम रुक जाओगी तो अच्छा होगा। दीदी का भी मन बहल जाएगा। वो तो है, अपनी लाडली के हाथ से अच्छे से खा पी लेगी।
क्यों जमाई साहब, अगर आपको ठीक लगे तो अक्षरा यहीं रुक जाएगी। अरे छोटी, क्यों रोक रही है ऐसे? क्या हुआ है मुझे? हाँ नहीं माँ, आपको ऐसे छोड़कर मैं कैसे जा सकूंगी? बेटा, मैं कोई अकेली थोड़ी हूँ। देख, सब है ना मेरा ख्याल रखने के लिए, और तूने मुझे देख तो लिया ही है। जमाई सा इतनी रात को भी ले आए तुझे यहाँ, और वैसे भी रात हो गई है, तो सो ही जाऊंगी। रुक के क्या फायदा? तू जा। पर मेरा मन नहीं मानेगा माँ। तुझे मेरी कसम। ससुराल वापस जा बेटा। इस तरह छोटी छोटी बात पर मायके आना सही नहीं लगता। हाँ? क्यों जी? हाँ बेटा, आपकी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, हमको जाना चाहिए अब। अक्षरा बेटा, बड़ी बहुआ बिल्कुल ठीक है, तू चिंता मत कर। रात भी बहुत हो गई, अब आप दोनों को जाना चाहिए। जमाई साहब, ये आपने बहुत अच्छा किया जो आप अक्षरा को ले आए। आप अपना ख्याल रखिएगा, किसी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिएगा। जा मेरी बच्ची, जा। चलो बेटा। नहीं बाबूजी, प्लीज आप माँ के पास ही रहिए। अक्षरा, जमाई साहब आइए। मैंने आपको बहुत तंग कर दिया है ना? हमारी तरफ से घर में सबको प्रणाम कह दीजिएगा। वर्षा, माँ का ख्याल रखना, उन्हें अकेला मत छोड़ना। तो फिक्र मत कर। और सुन, थोड़ा समय बीत जाने दे, बीच का गुस्सा अपने आप ठीक हो जाएगा। वो तुझे जरूर समझेंगे। शौर्य, क्या हुआ? जानते हैं ना माँ की तबीयत क्यों खराब हुई? हमारी वजह से। उनका ये अकेलापन, ये डिप्रेशन सब दूर हो सकता है अगर घर में एक बच्चा हो जिसके साथ वो खेले,
मुझसे खिलाएं। जानते हैं शौर्य, मुझसे गलती हुई है। हम उनकी छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सके। वर्षा, लेकिन मैं जानता हूँ कि माँ का दिल अकेलेपन से घबराता है, लेकिन बच्चे के आने से सब बदल जाएगा। मेरा काम, तुम्हारी पढ़ाई, सब कुछ। कितने खुदगर्ज हैं हम, सिर्फ अपनी सोच रहे हैं। मुझसे माँ की हालत देखी नहीं जा रही है। अगर हम उन्हें सहारा दे सकते हैं तो इसमें हर्ज ही क्या है। इतनी उम्मीद है उन्हें कि उनका पोता होगा, और हम उनकी ये उम्मीद भी पूरी नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं ना? वर्षा, तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है। नहीं, ये ठीक नहीं है। ऐसा मत होने दो अपने साथ। मुझे पता है कि तुम लोग भाभी को लेकर परेशान हो। बच्चे को दुनिया में मत लाओ जब तक तुम खुद उसके लिए तैयार नहीं। एक समझौता किया ना जिंदगी में, तो सारी जिंदगी उसका भुगतान करना पड़ेगा। एक बार नई राह पे कदम रखा तो लौट नहीं सकते। काका, अगर माँ की तबीयत ठीक होती तो हम लोग बच्चे के बारे में नहीं सोचते। हमें दीदी की खुशी के बारे में तो कुछ सोचना पड़ेगा। इसी बात पे मुझे बहुत गुस्सा आता है। कभी इसके लिए, कभी उसकी खुशी के लिए क्यों हम अपनी इच्छाएं त्याग देते हैं? क्या हम खुद अपनी नजर में कुछ भी नहीं? और अगर अपने लिए सोच लिया तो गुनाह हो गया। अपनी तरह से जीना, सामाजिक दायित्वों से परे, दूसरों की अपेक्षाओं से हटकर क्यों मुमकिन नहीं? क्या हम अपने लिए कुछ पल भी नहीं जी सकते? अगर तुम दोनों ने खुद अपना परिवार बढ़ाने की सोच ली है तो मेरी इस बात पर गौर मत करना। मैं समझ सकता हूं तुम्हें भाभी की चिंता है, और उनका अकेलापन दूर करने के लिए हम कोई और रास्ता निकालेंगे। उन्हें सहारा देंगे हम, पर उनकी खुशी के लिए इतना बड़ा समझौता मत करो। ओमी, इतनी ऊंची आवाज हमने आज तक नहीं सुनी। इतना गुस्सा, बात क्या है? कुछ नहीं दादा। क्या हो गया आपको? सब लोगों के सामने ये सब बातें कहने की क्या जरूरत थी? सब लोग
क्यों हम किसी और के लिए जिए? क्योंकि हमें उनके हिसाब से जीना है। उनके लिए अपनी इच्छाएं, अपने सपनों की बलि क्यों चढ़ाएं हम? क्यों सुने ना? जब भी सवाल करता हूं चुप हो जाती। शायद यही तुम्हारा गुण है, चुप रह जाना, बर्दाश्त कर लेना, पीछे हट जाना, अपनी आवाज दबा देना। तुम औरतें हमेशा दूसरों की खुशी की परवाह करती हो, उनके लिए किसी भी हद तक चली जाओ, लेकिन अपनी खुशी के लिए एक कदम उठाने में भी सोचती हो, जैसे कोई गुनाह है अपने बारे में सोच लेना। दूसरों के लिए जी ली जिंदगी, यही चाहती थी ना तुम। अब बताओ मुझे क्या हासिल हुआ सिवाय इस अलगाव और खालीपन के, इस दूरी के? नैतिक, प्लीज गाड़ी रोकिए।
खुद समझे या उनको समझाए, जाने ये क्या हो गया, जाने ये क्या हो गया। सिया बिलों की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। बहू, पहुँचा वही फिर मिलही बहोरी, बढ़ी परस्पर प्रीति न क्या हो गया बहू को? बहू की माँ की तबीयत ठीक नहीं है, शायद उसलिए परेशान होगी, मन नहीं लग रहा होगा। मैं देख कर आती हूँ। छोटी दुल्हन, दीदी, दीदी, चाय। कैसी तबीयत है आपकी? अरे क्या छोटी, तू चाय ले आई यहाँ पर? मैं उठने ही वाली थी, बस आ रही थी नाश्ता बनाने। नहीं, आप बस आराम कीजिए, वर्षा नाश्ता बना रही है। हाँ, ये देखो, तुम सब काम कर रहे हो और मैं यहाँ आराम कर रही हूँ। आप भी ना दीदी, आलस में थोड़ी ना लेटी हो आप। आपकी तबीयत खराब है, जितना आराम करो उतना अच्छा है। चाय। अब वैसे भी आपकी बहू आ गई है, साथ में देवरानी भी है, आपको काम करने की क्या जरूरत? आपको थोड़ा ना थकने देंगे हम। अरे कल से लेटी हुई हूँ छोटी, आराम ही आराम तो कर रही हूँ। इतना आराम भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, ऐसा डॉक्टर कह रहे हैं, और हम भी यही कहते हैं कि ज्यादा आराम सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। दादा, ये फाइल देखिए, इस प्रोजेक्ट को। भाभी, आप कहाँ जा रही हैं? लेटिए, आपको आराम करना चाहिए। अब इनके हाथ की चाय पीने की आदत जो बन गई है, दूध शक्कर का हिसाब जो इनका है, कोई और कहाँ बना सकते हैं इनके जैसी चाय। दीदी, कैसे कर पाएंगे आप? आप इन्हें आराम क्यों नहीं करने देते? बहुत हो गया आराम। हुआ क्या इन्हें? थोड़ा सा ब्लड प्रेशर ही तो लो है,
उठेंगी, चलेंगी, फिरेंगी तो ठीक हो जाएंगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं बीमार थोड़ी हूँ। चल छोटी, तू पूड़ी का आटा गूंथ दे, मैं गरम गरम बना देती हूँ। आ जा। उम्मीद, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? ऑफिस जाना है ना? और एक काम करना, इस फाइल को साथ में ले लेना, ऑफिस में देख लेंगे। जी दादा। बहू, मैंने कुछ बात करनी है। आपने मुझे बुलवा लिया होता। परेशान लागे है। थारी माँ की तबीयत ठीक ना है के? वो कल रात देख, जब खून का दबाव कम ज्यादा हो जावे ना, थोड़ी कमजोरी आ ही जावे है। तो कुछ ना होगा उसमें, ठीक हो जावेगी वो। तने उससे बात की आज? एक काम कर, उसे फोन कर। उससे क्या होगा, थारी जो परेशानी है ये तो दूर होगी। ये क्यों सो रहा है अब तक? जी वो इनका सर दुख रहा था, इसीलिए। एक बात बोलूं बहू, ये ऐसे ना उठेगा, इसे तुझे उठाना पड़ेगा। मुन्ना, के है जे? सूरज सर पर चढ़ायो है, तू अभी तक सो रहा है? वो दादाजी, मैं सोया नहीं, उठा था, नींद पूरी नहीं हुई। कितनी नींद आवे है तने? पूरी दुनिया जग गई, रोजगार पे भी लग गई, इतनी देर तक कोई सोए है के? सवेरे सवेरे थारा चेहरा तो देख, बुझा हुआ सा लागे है। वो कल से सर दुख रहा है। ये बहाने ना बना, जा स्नान के लिए जा, जा। मैं उठ के क्या करूंगा? मेरे उठने से थोड़ी ना कोई काम रुक रहा है। उठू ना उठू, इससे क्या फर्क पड़ता है? शौर्य की माँ जी। चाय। जी, वर्षा बना रही। अरे नहीं नहीं, बहू नहीं समझेगी। हमारे लिए चाय आप बनाइएगा, और साथ में पूरी जरूर बनाइएगा, बिल्कुल सुर्ख जैसे हम खाते हैं, और साथ में दही। जी। देखा ना अपने ससुर जी को, अपनी तरह की चाय चाहिए, इसलिए मुझे बैठने नहीं दिया। इतने साल हो गए शादी को, फिर भी हर समय रात्रि ये बनाओ, रात्रि वो खिलाओ, और सब कुछ मेरे हाथ का ही बना चाहिए। शौर्य की माँ जी, बस हो गया। बेटा तू जल्दी से ये ले जा, मैं गरम गरम पूरी निकाल रही हूँ ना, सब रख देख रहे हूँ। ये जल्दी बेल। हाँ, आप ये ले। अक्षरा का फोन है। हाँ अक्षरा बेटा। बाबूजी, माँ कैसी है? माँ बिल्कुल ठीक है। उन्हें क्या हुआ है?
बस वो अच्छी तरह जानती है ना कि उनके बिना हमारा कोई काम पूरा नहीं होता, इसीलिए तंग करती रहती है, बहाने बनाती है बीमार होने के। भाभी आप आराम से बैठिए, सब है ना करने के लिए। दीदी बैठ जाइए ना, काफी कुछ कर चुकी हैं आप। अरे आपसे कितनी बार कहा है कि चाय के साथ हमें आपके हाथ के बने हुए शक्करपारे खाने बहुत पसंद है। कहाँ है जी? वो शक्करपारे खत्म हो गए हैं, आज दिन में बना दूंगी पक्का। हाँ बेटा। बाबूजी, माँ को आराम करने दीजिए ना, उनकी तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। हाँ हाँ, हम अच्छी तरह जानते हैं आपको अपनी माँ की बहुत चिंता है, हम समझते हैं। लेकिन शायद आप एक बात भूल रही हैं, वो हमारी पत्नी भी तो है, हमें उनकी बहुत फिक्र है। चलिए अब आप हमें उनके हाथ की बनी हुई गर्मा गर्म चाय पीने दीजिए और आप उनसे बाद में बात कर लीजिए, ठीक है? बस अरे वो अचार तो लेकर आती हूँ। वर्षा, माँ को क्यों दौड़ना पड़ रहा है? सब काम तुम क्यों नहीं कर रही हो? मैंने कहा था उन्हें, लेकिन वो मुझे कुछ नहीं करने दे रही है। भाभी ना, मैं जाकर देखती हूँ। चुप से बैठकर नाश्ता कर। कहा ना शौर्य, देखो, हमें उससे ये जताना है कि हमें उसकी जरूरत है और वो जिंदगी में बहुत कुछ करने के योग्य है। अरे हमें उससे कुछ अपेक्षाएं हैं क्योंकि हम उसे उस योग्य समझते हैं, तभी तो जिम्मेदार होवेगा ना छोड़ा। मगर आज जब सो के उठा तो बड़ा बेमन से उठा था छोरा। अरे के उत्साह होए था छोरे में, एक नौकरी ना मिली, बस अल्लाह कहे कि सारा मनोबल ही टूट गया उसका। दादाजी, आज तक मुन्ना को हम सब ने जो जो चाहिए था उसे दिया। इस घर में जिस भी चीज पर उसने हाथ रख दिया उसे दे दी। और बाहर भी यही हाल रहा। स्कूल में, कॉलेज में हमेशा उसने टॉप किया है। जिस कॉलेज में चाहता था वहां उसे एडमिशन भी मिला। ना नहीं सुनी ना आज तक उसने। शायद इसीलिए एक छोटी सी हार वो सहन नहीं कर पाया। उसका स्वभाव ही ऐसा है ना, हर बात जल्दी बुरी लग जाती है उसे। जी मैं समझाऊंगी उसे, बताऊंगी कि वो लाखों में एक है, उसमें कुछ कमी नहीं है। हम सबको पूरा विश्वास है उस पर। और क्या वो ना है, कोई जरूरत ना है समझाने की। मैं तो ये चाहूं हूं कि वो जितनी जल्दी हो सके ये बात समझ ले कि अब वो मुंह फुला कर ना बैठ सकता। अरे बच्चा ना है, वो ब्याह हो गया है उसका। भाई अपना कर्तव्य तो उसे ही निभाना होगा। अरे सारा भविष्य जो आगे पड़ा है। लेकिन गायत्री जी, दादाजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप मुन्ना को मुंह में निवाला देना बंद कीजिए। आपका लाड़ प्यार उसकी तरक्की में आड़े आ रहा है। इस परिस्थिति से कैसे निपटा जा सकता है, इस बात का एहसास मुन्ना को भी तो होने दीजिए आप। आप सब क्या चाहते हैं मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। आप अब तक नहीं समझे। जेठ जी चाहते हैं कि दीदी की जिंदगी में सब कुछ वापस आ जाए, फिर से उनका मन गृहस्थी में लग जाए। इसी को तो कहते हैं प्यार, जिसमें हक होता है, अधिकार होता है। वो अधिकार तुम्हें कभी नहीं मिला ना सुनाने।
मुझे जो मिला मैं उसी में खुश हूँ। ये क्या है? मेरी कबर्ड में मेरे ही कपड़े नहीं मिल रहे। लाइए, कुछ चाहिए मैं निकाल देती हूँ। आपको पता ही क्या है, इसलिए मैं अपनी कबर्ड नहीं शेयर करता। अगर आपको हर बात में प्रॉब्लम है तो फिर आपने मुझसे शादी ही क्यों की? आपको अगर अपनी हर चीज वैसे ही चाहिए जैसे पहले होती थी तो फिर हमारी शादी का क्या मतलब? आपकी बीवी आपका कबर्ड भी शेयर नहीं कर सकती है? मैं तो सिर्फ एक दोस्त की तरह आपकी प्रॉब्लम शेयर करना चाहती थी, पर लगता है शायद मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपको नौकरी के बारे में सिर्फ इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपको दुख होता। आप ही कहते हैं ना नैतिक कि किसी से ऐसा सच मत कहो जिससे उसे तकलीफ हो। मैं तो सिर्फ आपको खुश देखना चाहती हूँ। क्या मेरा ये सोचना गलत है? हम खुश क्यों नहीं है नैतिक? मैं जानती हूँ नौकरी ना मिलने की वजह से आप बहुत निराश हैं, लेकिन ये निराशा तो हमारे रिश्ते पर ही छा गई। घर के बाकी लोग भी दुखी हैं ना, उनके बारे में भी तो सोचिए। कब तक क्यों ही हिम्मत हार के बैठे रहेंगे? क्या उनकी तरफ आपका कोई फर्ज नहीं है? मेरे लिए भी नहीं? आप जानते हैं मेरी सारी लाइफ आप पर डिपेंड करती है, इसीलिए आप मुझे तंग करते हैं। कभी नाराज हो जाते हैं और कभी चुप हो जाते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? शौर्य की माँ, मम्मी हम गाड़ी में जाकर बैठते हैं, आप दोनों जल्दी आइए। जी साहब, चलते हैं। क्या हुआ? हाँ कुछ नहीं। माँ देखिए ना, क्या कर रहा है? अरे माँ, आप बेटे को छोड़कर बहू का साथ दे रही हो? चुप। अरे काकी आप मेरी तरफ हो ना। टीका लगवाना है ना?
हाँ मैं वहां इंतजार कर रहा हूँ। धनिया, धनिया। सुनो, इतने साल हो गए, तुम अब भी आरती की थाली लेकर आती हो मेरे पास, किस आशा के साथ? तुम्हें पता है मैं तिलक नहीं लगवाऊंगा, फिर क्यों सुनैना? जिंदगी से उम्मीद लगाने में कोई बुराई है क्या? मैं भी जिंदगी से कुछ चाहती हूँ। काश तुमने अपनी जिंदगी से कुछ और मांगा होता। मैं किसी को तंग नहीं करना चाहता। आखिर आप चाहती क्या है? मैं आपसे अपना हक मांग रही हूँ, एक पत्नी का हक। अपने पति से ये कहने का क्या वो अकेले नहीं है, मेरी भी जिम्मेदारी है उन पर। हमें कोई अलग अलग नहीं देखता। और इसी हक से मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप अपनी जिंदगी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या आपने जिंदगी से ही हार मान ली? बताइए ना नैतिक, क्या मेरा आपसे अपना हक मांगना गलत है? खुश रहने का थोड़ा सा भी हक नहीं दे सकते आप मुझे? दिया, क्या? अब आप जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं आपको आपके मायके छोड़ दूंगा। आप सबसे मिल भी लीजिएगा, फिर मैं बाद में आपको पिकअप कर लूंगा। पर नैतिक सुनिए तो, आप मुझे बिल्कुल पागल बना देंगे। शादीशुदा जिंदगी में आपका स्वागत है। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक काम कर, हमारा बैग निकाल दे। ये है कि दफ्तर जाने से पहले थोड़ा खाता देखूंगा। अच्छा जी। और बाद में हमारे कपड़े भी निकाल देना। हाँ ठीक है, लीजिए। लाइए। आज अकाउंट्स मैं देखता हूँ। क्या हुआ भाभी माँ, आप इतना चौंक क्यों गई? तू देखेगा। क्यों नहीं? इतनी शिकायतें जो है मुझसे। अब दादाजी और बाबूजी कब से काम संभाल रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कुछ कर सकता? मैं तो सारा दिन सोता रहता हूँ, आराम से उठता हूँ। इससे कह दे, इससे तो नौकरी करनी है, बड़ी कंपनी में काम करना है। अरे हमारे धंधे में रुचि कहाँ है इसकी? वक्त आने पर वो भी करूंगा, पर तब तक के लिए मैंने ये सोचा है कि मैं आप लोगों को थोड़ा आराम दे दूं, आप लोगों का बोझ थोड़ा सा बांट लूं। और थारी नौकरी? मैं बिजनेस सिर्फ कुछ वक्त के लिए ही ज्वाइन कर रहा हूं,
जब मुझे कोई अच्छी नौकरी मिल गई तो मैं वहां चले जाऊंगा। एक बात कहूं तन, तू हमारे धंधे पर थोड़े दिन भी बैठेगा ना, थारा ऐसा जी लागेगा कि मारे कहने पर भी तू छोड़ के नहीं जा पाएगा। तो चलिए बताइए क्या करना है, कहाँ से शुरू करूं आज? आशीर्वाद से। खुश रह बेटा, जी तोड़ के मेहनत कर, और ये जो थारी हिम्मत है ना, इसे ना छोड़ियो। खुश रहे मुन्ना। छोटी दुल्हन को पता है भी कि नहीं कितनी खुश हो जाएगी वो। सुनिए सुनिए, आप जानते हैं आज क्या हुआ? मुन्ना ने दादाजी से क्या कहा? क्या? मुन्ना ने दादाजी से खुद कहा कि वो आज से अपने कारोबार को देखेगा। भाभी माँ ने बताया। और जब दादाजी ने पूछा कि नौकरी का क्या, तो मुन्ना ने कहा कि वो कुछ दिनों के लिए आपके साथ हाथ बटाएगा। अच्छा? हाँ, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मुन्ना ने इतनी जल्दी अपने आप को संभाल लिया। मैं तो डरी गई थी, सोच रही थी कैसे कैसे मनाना पड़ेगा। ये काया पलट हुई कैसे? आपको बताऊं, आज सवेरे मैं और दादाजी सोच रहे थे इस मायूस मुन्ना को हम समझाएं कैसे, पर इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला ले भी लिया उसने। प्रभु की कृपा है। आप ही तो कहते हैं कि ऊपर वाले पे छोड़ दो, वो सब कुछ ठीक कर देता है। हाई कमांड, अब की बार प्रभु की कम और नैतिक की घरवाले की कृपा ज्यादा लग रही है मुझे तो। अक्षरा बिटिया ने ही समझाया होगा उसे, वरना नौकरी ना मिलने के सदमे से इतनी आसानी से बाहर नहीं आ सकता था। कल जिस तरह वो काम कर रहा था, वो देखकर तो मुझे लगा उसे हमारे इस काम से लगाव होने लगा है, वरना उसकी नौकरी करने की जिद के आगे हमने तो घुटने टेक ही दिए थे। अब तो आप खुश हैं? अरे भाई, खुश होना भी चाहिए। आपकी बहू ने बहुत बड़ा काम कर दिखाया है, वो काम जो आप और मैं नहीं कर पाए। अपने बेटे नैतिक को संभाल लिया उसने। अगर मुझे पता होता ना कि अक्षरा बिटिया के समझाने पर हमारा बेटा नैतिक इतनी आसानी से संभल जाएगा, सुधर जाएगा, तो इससे पहले ही नैतिक और अक्षरा का ब्याह कर देता मैं तो। चलो भाई, हम तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आज हम तीनों को साथ चलना है। ये मुन्ना तो पहले ही निकल गया। भाभी माँ ने कहा कि वो अक्षरा को पीहर छोड़ने गया है। ये तो बड़ी अच्छी बात है जी। अक्षरा अपनी माँ से मिल लेगी और मुन्ना वहीं से सीधा दफ्तर आ जाएगा। भाई वाह, ये तो और भी अच्छी बात है। वर्षा बेटा, फिर हम मंदिर जाएंगे, तैयारी कर लो। जी दादी। अक्षरा, राधे कृष्ण, जीते रहो बेटा, खुश रहो। ऐसे क्या सरप्राइज दिया है तूने? हाँ, आने से पहले कोई खबर भी नहीं दी। अब क्या मुझे अपने मायके आने के लिए भी पूछना पड़ेगा? कैसी बातें करती है, अपने घर आने के लिए क्यों पूछेगी भला? आई विराजे, वर्षा जा बेटा, पहले नाश्ता पानी का इंतजाम कर। नहीं नहीं दादी माँ, दरअसल मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। असल में मुझे ऑफिस पहुँचना है, इसलिए ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। मैं तो यही सोच कर आया था कि इन्हें यहाँ ड्रॉप कर दूंगा और शाम को पिकअप कर लूंगा। अरे ऐसे कैसे? नाश्ता तो करके ही जाना पड़ेगा। बैठिए, तो हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। प्लीज भाभी, मुझे ऑफिस में बहुत काम है, मुझे अभी निकलना होगा। अच्छा ठीक है, वैसे अगर ऑफिस में ज्यादा टाइम लग जाए ना, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, हम अक्षरा को घर छोड़ देंगे। हाँ जी, मुझे आज्ञा दीजिए। सुनिए, मुझे शाम को आप ही लेने आएंगे, वरना मैं घर नहीं आने वाली।
माँ कैसी है और कहाँ है वो? बिल्कुल ठीक है, अंदर है, तू चिंता मत कर, जा ले जा। अच्छा बस गोपिता जी, चाशनी में ज्यादा शक्कर मत डाली, शौर्य के बाबूजी को पसंद नहीं है ना। अच्छा बेटे, ज्यादा मीठा हो जाए तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। ठीक है। माँ, तू अचानक बताया भी नहीं कि आ रही है। ये क्या माँ, कल आपकी तबीयत इतनी खराब थी और आज आप यहाँ किचन में? बाबूजी ने भी आपको काम पे लगा दिया। ओ, ये भी कोई काम है? घर में सब ठीक है ना बेटा? अच्छा चल आंगन में जाकर बैठ, मैं अभी आती हूँ सब काम खत्म करके। समय लेकर आई है ना, जल्दी तो नहीं है? और जमाई साहब? बिल्कुल जल्दी नहीं है, मैं आज पूरा दिन यही हूँ। नैतिक ऑफिस से लौटते वक्त मुझे लेते हुए जाएंगे। सच? और लाइए आपके शक्करपारे, मैं बना देती हूँ। ठीक है, तू बनाएगी शक्करपारे? ठीक है। बेटा आटा थोड़ा कड़क रखना, हाँ? मैं तब तक कढ़ाई चढ़ा देती हूँ। अच्छा किया जो आ गई। ये लो बेटा, चाशनी भी तैयार है। जी गोपिता। अरे वो बेटा मैं बताना भूल गई, नमक भी पड़ेगा। डाल दिया है माँ। सुन, तू वही अक्षरा है ना जो रसोई में आने से घबराती थी? जरा काम बोलो तो 1000 बहाने बनाती थी। ये हो गया, ठीक है? वाह, आटा तो बहुत सही गूंदा है तुमने। चलो हटो, मैं बेल दूंगी। अच्छा चल, अब जा, तू जाकर दादी के पास बैठ। माँ मैं बेल देती हूँ ना। बस अब माँ के घर आकर काम ही करती रहेगी क्या? जा बैठ। वर्षा ले जा इसे। जी माँ। मैं आती हूँ अब। हाँ? इतनी सियानी हो गई है हमारी बिटिया, विश्वास ही नहीं होता। पता नहीं क्यों बाबूजी ने माँ से इतना सारा काम करने के लिए कह दिया, जबकि उन्हें तो आराम करना चाहिए। मैं भी उनकी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि बाबूजी को तो माँ के हाथ का बना ही चाहिए। दादी, आप बाबूजी से कहिए ना। बेटा, तेरे बाबूजी बिल्कुल सही कर रहे हैं। सोचो जरा, जो माँ रात दिन अपने बच्चों के आगे पीछे दौड़ा करती थी, आज बेचारी वो कितनी अकेली है। पहले अपने बच्चों को पाला पोसा, फिर उनके ब्याह की चिंता। अपने बच्चों के अलावा तो उसकी अपनी कोई जिंदगी ही नहीं थी। और अब शौर्य अपने काम में, अपने परिवार में व्यस्त है। तुम अपने ससुराल चली गई, सब बड़े हो गए, कोई भी उसके पास नहीं। विशंबर का काम ही इतना है, दिन काटे से नहीं कटता। इसीलिए बेटा विशंबर ने फरमाइश करनी शुरू कर दी, ताकि राजश्री को लगे कि आज भी किसी को उसकी जरूरत है। लो अक्षरा, बड़ी बहू ने कि तुम्हारे लिए भेजा है, साथ में मठरी भी है, तुम्हें बहुत पसंद है ना? माँ मैं अभी आई।
दादी मुझे भी बताइए ना कि मैं माँ के लिए क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। बेटा तुम उससे बात करती रहा करो, अपने काम में उसे भी शामिल करने की कोशिश करो, नहीं तो उसे पूछ लिया करो, उसकी राय लिया करो कि माँ मैं ये काम कैसे करूं, ताकि उसे लगे कि वो आज भी अपने बच्चों के लिए जी रही है, उसके बच्चों को उसकी जरूरत है। तुम्हें उसकी खामोशी समझने की कोशिश करनी चाहिए। बेटा कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम किसी को बता नहीं पाते, अपने दिल के किसी कोने में दबा लेते हैं और फिर वो फांस बनकर अक्सर हमें चुभती है। खास तौर से ज्यादा समय गुजर जाए तो बहुत तकलीफ देती है। हाय मोरी भैया, क्या हुआ छोटी माँ? ये तो खून निकल रहा है। छोटी माँ अनब्याई छोरी का दर्द खूब समझे शंकर, पर भाभी माँ तने चिंता करने की जरूरत ना है। नंदिनी का ब्याह तो जरूर होगा इस साल। लो शंकरी मिठाई लो ना। मिठाई तो खूब खाई था रे यहाँ मने, पर अब तो नंदिनी का ब्याह करवा के ही हमारे मन को शांति पहुंचेगी। हाँ चलो छोरा पसंद कर लो, बाकी सब शंकरी देख लेगी। इस साल तो सितारों की दशा बदल के ही मानेगी जे शंकरी। हाँ अरे हाय तसल्ली से सब फोटो देख लो, सारे के सारे छोरों की 7 पीढ़ियों की खबर है हमारे को, जो चाहे पूछ लो। फिक्र न करना भाभी माँ, हीरे जैसा जमाई ढूंढ के लाऊंगी अपनी नंदिनी के वास्ते। हाँ अरे बुलाबो छोटी दुल्हन को बताया कि नहीं? जी भाभी माँ बोल दिया, आती है होंगी। हाँ लीजिए शंकरी ताई। क्या हुआ बेटा? छोटी माँ आप भी मेरे लिए लड़का चुनने जा रही ना? क्या है छोटी माँ, क्यों हर दूसरे महीने में मेरे लिए लड़के देखे जाते हैं, जबकि सब जानते हैं कि क्या होगा? माँ सपने देखने लगेगी, पलकी बिछा के लड़के वालों का स्वागत होगा और फिर वही किस्सा, इसके हाथ अच्छे हैं, इसे ये आता है वो आता है, पढ़ी लिखी है, और फिर क्या? वही ना, कितने ना सुनना चाहते हैं आप लोग? क्या मेरे एक ना का कोई अर्थ नहीं है? हे भगवान, उंगली तो नीली पड़ती जा रही है। बहुत खून निकला है। हाँ गोपी, ये बर्फ लगा लो, जल्दी लगा। बस 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 छोटी, बस अभी ठीक हो जाएगा काकी। अरे अरे ऐसे ठीक नहीं होगा। बड़ी बहू मैं देखती हूँ। चाची सिकाई क्यों थी, आपको आराम आ जाएगा। हाँ बेटा कुछ भी कर लो, दर्द ऐसे कम नहीं होगा। गोपी जा वो मेरी छोटी चिमटी लेकर आ। मैं लेके आती हूँ। चिमटी क्यों माँ? अरे इसका एक ही इलाज है, ये जो फांस फंस गया ना इसे निकालना होगा। लेकिन माँ दुखेगा। हाँ छोटी बहू दुखेगा तो, पर जल्दी आराम भी आ जाएगा। अगर ये नहीं निकला तो जख्म बन जाएगा, और अगर ज्यादा अंदर चला गया तो पक जाएगा। छोटी बहू मैंने कई बार देखा है, जख्म अगर गहरा हो ना तो नासूर बन जाता है और फिर उसका इलाज नामुमकिन हो जाता है। दादी बस शाबाश, हो गया बस
हे भगवान, इतना बड़ा बहुत दुख रहा है ना काकी? अरे ये तो वही बात होगी जैसे जैसे वो क्या है वो मुहावरा, जैसे कांटा गले से निकला जाए ना ना इसका मतलब तो कुछ और होता है। वो मुहावरा क्या है यार, मैं सीधे सीधे शब्दों में कह दूं, अरे कमाल हो गया, जादू हो गया, चमत्कार हो गया। वाह 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 वाह। आखिर हमारे आलम पना मानी गए और उन्होंने फैसला ले ही लिया कि वो खानदानी कारोबार देखेंगे। वैसे भी शहंशाह अकबर को 9 to 5 करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। अरे क्यों भाभी माँ, अगर शाम का भूला सुबह घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते ना। ये क्या हो रहा है, ये मुहावरे फिट नहीं बैठे यार। शाम का भूला अगर सुबह लौट कर आएगा तो रात कहां गुजारेगा। अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, हाँ? आज भाभी माँ को क्या हो गया? क्या क्या हुआ माँ? बेटा तू नहीं समझेगा, कभी कभी तो नंदिनी को मैं भी नहीं समझ पाती। आज शंकरिताएं आई थी फिर से उसके लिए रिश्ते लेकर, लेकिन ना सुन सुनकर वो इतनी निराश हो गई है कि अब किसी के बारे में सुनना ही नहीं चाहती। अगर हम रिश्ते की बात करें तो गुस्सा हो जाती है, चिढ़ जाती है। चारों तरफ अपनी ऐसी दीवार बना ली है कि कोई तकलीफ उस तक पहुंच ही ना सके। जख्म बार बार कुरेदने से भरते नहीं है, भरने के लिए उन्हें समय चाहिए ना। एक बात कहूं माँ, ये जो औरतें होती हैं ये शादी ब्याह को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लेती हैं, नहीं? अब क्या रस्म और क्या जख्म। अरे खुश रहो हर हाल में मेरी तरह। हाँ हाँ तेरी तरह, लेकिन बेटा लड़कियां होती हैं भोली भाली, तेरी तरह नहीं होती शैतान। काश मोहित तेरी ये जिंदा दिली थोड़ी सी नंदिनी को भी मिली होती। स्वीटहार्ट, आपके लिए एक पहेली है। A small riddle. Tell me, which is the longest word in the world? इस दुनिया का सबसे लंबा शब्द कौन सा है? मैं पढ़ी, मुझे डिस्टर्ब मत करो। इतनी पढ़ाई लिखाई का मतलब क्या हुआ अगर आप एक मामूली सी पहेली नहीं पूछ सकते? तो हमेशा बेकार सी पहेलियां पूछते हो। जवाब नहीं आता तो कह दिया कि बेकार पहेली। ऑलराइट, अगर आता भी होगा तब भी नहीं बताऊंगी। फिर तो बिल्कुल नहीं आता। मुझे नहीं मालूम है सबसे लंबा शब्द। सबसे लंबा शब्द, लंबा ही सबसे लंबा शब्द, ठीक है? इंग्लिश में, हिंदी में नहीं, इंग्लिश में लॉन्गेस्ट वर्ड। इंग्लिश में लॉन्गेस्ट वर्ड। कोई हिंट है? हिंट? ओके, वो इस समय इस कमरे में मौजूद है और यहीं कहीं छुपा हुआ है। है कहाँ है? अब तो कह दो कि हार मान ली। तो इस दुनिया का लॉन्गेस्ट वर्ड है स्माइल। SMILE
S स्माइल्स। हाँ, एक S से दूसरे S के बीच माइल का फासला है। अब आप इस छोर से इस छोर तक पहुंचने में बहुत टाइम लगा देती हैं। वो क्या है ना, आपकी मुस्कुराहट आने में बहुत समय लगता है। अभी देखते हैं, आई 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 आई, अभी नहीं, अब। स्वीटहार्ट, ये क्या आप? मैं जानती हूँ तुम यहाँ क्यों आए हो। सब मेरे चेहरे में मुस्कान क्यों लाना चाहते हैं कि मैं ऐसे रहूं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सब नॉर्मल है, पर सब नॉर्मल नहीं है। मैं खुद को किसी भुलावे में नहीं रखना चाहती और ना ही किसी और को। ये बात जितनी जल्दी सब जान जाएंगे उतना अच्छा होगा। और हाँ, अगर मेरी ये बात समझ नहीं सकते तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं ना कि मुझे अकेले छोड़ दे प्लीज। मैं यही कह रही थी बेटा, एक दीवार बनाती जा रही है। हम इसके साथ हंसी मजाक तो कर सकते हैं, पर इसके मन को नहीं बदल सकते। जब तक ये दिल से ना चाहे तब तक। भगवान ऐसा करे कि नंदिनी की जिंदगी में कोई ऐसा आए जो उसका विश्वास जीत सके, उसे एहसास दिला सके कि उसका अपना अस्तित्व है, सुंदर सा। आपने ऐसा क्यों कहा था कि आप तब तक नहीं आएंगे जब तक मैं आपको लेने नहीं आऊंगा? मैं अपने मायके में शो ऑफ करना चाहती थी। क्या? क्यों? यही कि आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। मतलब आपने अपना सिक्का सब पे जमा दिया? सिक्का तो आपने मेरे घर में अपना जमा लिया है। आपको पता है वर्षा आपके लिए क्या कहती है? क्या? यही कि आपके जैसे लड़के को मेरे जैसी साधारण लड़की कैसे पसंद आ गई। हाँ, आप जैसा लड़का। कैसा? किसी भी लड़की के सपनों का राजकुमार। ओह, तो क्या मैं आपके सपनों का राजकुमार हूं? आपको याद है एक बार आपने अपना मुकाबला मेरे फेवरेट हीरो ऋतिक रोशन से किया था। अब वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता। क्यों? आपके आगे वो कुछ भी नहीं है। सच में? वैसे मैं जानता हूं, मैं इतना बुरा भी नहीं लगता। I mean, लोगों को पसंद आ ही जाता हूं। और आप भी बहुत अच्छी लगती हैं, मुझसे भी ज्यादा। मेरे लिए आपके जैसा कोई नहीं है नैतिक। मैं दुनिया की हर चीज आपके लिए छोड़ सकती हूँ, ठुकरा सकती हूँ। ये क्या है नैतिक? इतनी जल्दी क्या है? हम जा कहाँ रहे हैं? सीक्रेट, टॉप सीक्रेट। नैतिक, आप मुझे यहाँ कहाँ लाए हैं?
आइए। लेकिन आप प्लीज। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं नितिन? बैठिए प्लीज। पर इस जगह क्यों? ये मेरे लिए बहुत खास जगह। यहाँ आके मुझे बहुत खुशी होती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये जगह हम दोस्तों का अड्डा है। मोहित और मैं बचपन से यहाँ आ रहे हैं। एक और खास बात, आप मोहित की जगह पर बैठिए। मोहित आपका सबसे करीबी दोस्त है? हाँ। तो इसका मतलब आज से मैं आपकी सबसे करीबी दोस्त? So, best friends? Okay. वैसे आपकी इस मेहरबानी की वजह क्या है कि आपने हमें अपने सबसे करीबी दोस्त की जगह दी थी? बता दो। वो क्या है ना कि मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो मेरी तारीफ करते हैं। अब क्या है कि मैं हूं ही तारीफ के लायक। वैसे एक बात दादी बिल्कुल सही कहती है कि अगर किसी को खुश करना हो ना तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि आपने जो मेरी तारीफ की वो दादी माँ के कहने पर? तो अब दोस्त बनाया है तो मजाक तो कर ही सकती हूँ ना? हाँ कर सकती है, लेकिन मोहित की तरह टीचर जोक्स के साथ नहीं। लेकिन एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, ये दादी सही कहती है। हाँ दादी हमेशा ही सही कहती है। अब वो ठहरी जीनियस और आप भी कुछ कम नहीं। सच? अब क्या करें, आप जब मेरी तारीफ करेंगी तो मुझे भी आपकी तारीफ करनी ही पड़ेगी ना। अब लड़कियों को अपनी तारीफ सुनने में काफी मजा आता है, ये उनका फेवरेट टाइम पास है। कुछ अनुभव भी है मुझे। ओह, अनुभव? हाँ, दो बहनें हैं और माँ को भी अपनी तारीफ सुनने में अच्छा ही लगता है। हेलो, हाय कमान, कैसी हैं आप? सब ठीक तो हैं? जी। मुन्ना कैसा है? लो जी,
आपको सिर्फ अपने मुन्ना की फिक्र है, हमारी फिक्र नहीं है। गायत्री जी, कभी हमारी भी फिक्र कर लिया करो। भैया आपका मुन्ना बिल्कुल ठीक है। वैसे मैंने आपको इसलिए फोन किया था कि आज मैंने मुन्ना को बहू को लेने के लिए भेज दिया है, ठीक है? और हम भी लेट आएंगे, मीटिंग है। जी अच्छा। वैसे ऑफिस में मुन्ना ठीक था ना? मेरा मतलब है ठीक। अरे ठीक की क्या बात है, आपके मुन्ना की तो ऑफिस में ऐसी धौंस है कि हम क्या बताएं आपको। कुछ ग्राहक तो खास हमसे मिलने के लिए आए और बहुत तारीफ कर रहे थे आपके मुन्ना की। सच? मैं तो फूला नहीं समा रहा था। और दद्दा जी, भाई आपके लाडले की बिजनेस समझने की और सीखने की कोशिश देखकर बहुत खुश है, बहुत खुश है। जाने अपनी बहू ने क्या जादू कर दिया, सब कुछ इतने जल्दी बदल दिया उसने, यकीन नहीं होता मुझे तो। जी, इतने सालों में जो हम नहीं कर पाए वो, चलिए अच्छा है। हाय कमांड, अब शब्दों को इस्तेमाल करने में कंजूसी कर रही हैं। अरे सिर्फ अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। मैं कहता ना था अपने मुन्ना की शादी हो जाने दो, फिर देखो कैसे अपनी जिम्मेदारियों को समझता है। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा मैं कहता था। अब तो खुश है ना आप हाई कमांड? जी हाँ ठीक है, शाम को मिलते हैं। जी आ गया। खुश रहो। माँ ठीक है अब तुम्हारी? जी। तेरे बाबूजी का फोन आया था, कह रहे थे बहुत खुश हैं तेरे काम से। माँ, मैं रास्ते भर इनसे पूछती रही कि मुझे बताएं ऑफिस में आज इनका दिन कैसा रहा, पर इन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। कहने लगे मैं सबसे पहले माँ को बताऊंगा। तुम भी तो जानना चाहती होंगी ना, उन्हें भी इंतजार होगा। चलिए नैतिक जी, अब माँ भी सामने है, बताइए ना कैसा रहा आपका दिन आज ऑफिस में? आइए ना माँ, बताता हूँ। ओके माँ, जैसे मैं ऑफिस गया तो आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।